हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको माय चैनल ट्रेड गाइड में। आज हमें 9 फेब के लिए बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था उसी को चेक कर लेते हैं। उसके बाद 9 फेब के लिए एनालाइज करेंगे। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो टोन क्लियर नहीं होता है। तो देखिए, मैंने कल जो बताया था आरबीआई की जो मीटिंग था आज 8 फेब के लिए, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, देखिए मैंने बताया था जब इसके आसपास कहीं मार्केट खुलता है हम पॉजिटिव साइड में रहेंगे। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो इसके आसपास कहीं पे भी खुलता है हमारा टारगेट ये रहेगा। ये जो प्राइस लेवल है 46,200 के आसपास, अगर यहाँ कोई कैंडल कैंसिल हो जाता है तो हमें पुट के साइड में ट्रेड लेना है। पहले हम कॉल के साइड में रहना था, उसके बाद पुट के साइड में ट्रेड लेना था, मैंने बताया था। देखिए ये जो कैंडल है, ये जो आप ये देख लीजिए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए ये जो कैंडल है ये कैंसिल हुआ है, 30 मिनट की कैंडल है। आप अगर 5 मिनट की देखोगे तो कैंसिल वही होगा। मैं 5 मिनट की लगा लेता हूँ। देखिए 5 मिनट की कैंडल में ये कैंसिल हो गया है उसी प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास। तो हमें फास्ट कॉल लेना था। मैंने ये भी बताया था अगर यहाँ कर लेंगे तो इसमें छोटा टारगेट रहेगा, बेटर होगा। इसके आसपास कहीं कैंसिल होगा तो हमें पुट लेना सबसे अच्छा रहेगा। पर क्वांटिटी 50% डाउन, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में है। तो देखिए वैसे ही हमने अगर पुट लिया होता, आपने कहीं ट्रेड किया होता, यहाँ पुट लिया होता तो टारगेट भी मैंने बता दिया था। जो ये नीचे जो ग्रीन है हमारे जो सपोर्ट रेंज है 45,665 और 45,370, ये हमारा सपोर्ट रेंज था। इस फर्स्ट टारगेट मैंने ये दिया था और सेकंड टारगेट ये भी दिया था। उसके साइड में मैंने बताया था ओपन इंटरेस्ट टाइड हो गया है तो प्राइस मूवमेंट किसी साइड को, एक साइड को मूव हो जाएगा। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी था उसका इम्पैक्ट भी यहाँ आएगा। तो मैंने जो बताया था कि ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया सपोर्ट एरिया है, जो कि आज ये सपोर्ट टूट गया, आज वो ब्रेक कर दिया इस एरिया को। तो हमें अभी से पुट के साइड में रहना है, कॉल की साइड में भी रहना है। पर कॉल में हम कम ट्रेड लेंगे, पुट में ज़्यादा ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सपोर्ट रेंज ब्रेक कर चुका है इसके लिए। तो चलिए हम 9 फेब के लिए क्या मतलब कैसे ट्रेड लेंगे उसी को हम देखेंगे, ठीक। हम 9 फेब के लिए एनालिसिस करने के लिए हमारे जो टूल है, हम जो यूज़ करते हैं, जो टूल जो कि हमारा वाई डेटा होता है, पीसीआर होता है, उसके बाद चार्ट होता है। तो हम पहले वाई डाटा और पीसीआर को देखते हैं, उसके बाद चार्ट को देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस ये हो गया 45,012, ये क्लोजिंग प्राइस है बैंक निफ्टी की। और आज की ओआई डाटा जो है, ओपन इंटरेस्ट जो डाटा है, उसके हिसाब से मैक्सिमम जो कॉल है वो 46,000 पर है। 46,000 पर मैक्सिमम कॉल है 46,000 पर। और राइटिंग वाई कॉल है, मतलब कॉल राइटिंग वाई, ये रेजिस्टेंस है 46,000 रेजिस्टेंस, ठीक है। और मैक्सिमम पुट राइटिंग कहाँ हुआ है ना, 45,000, हाँ 45,000 पर, ठीक है। तो मैक्सिमम पुट 45,000 पर राइटिंग हुआ है, ये पुट राइटिंग हुआ है 45,000 ऊपर। तो देखिए मैंने कल की जो लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जब वाई डेटा स्क्वीज हो जाएगा, आसपास आ जाएगा मैक्सिमम राइटिंग हुआ तो स्प्रेड हो जाएगा। तो देखिए आज वो स्प्रेड हो गया, मतलब कि वाइड हो गया। तो आज की देखिए वाई डाटा 46,000, यानी कि जब जहाँ मार्केट क्लोजिंग है वहीं से 1,000 पॉइंट ऊपर में
वाइड मतलब कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ है, और उसी प्राइस में पुट राइटिंग ज़्यादा है पर कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये हमको दिखाता है कि मार्केट वाइड हो गया है, राइटर वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करके दूर की स्ट्राइक प्राइस को चले गए। ठीक है, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा। अभी मार्केट नेगेटिव जोन को आ गया है। ठीक है, और है पीसीआर डाटा। पीसीआर जो दिखा रहा है, एक है 0.98 और एक है 0.56। देखिए 0.98 मीनिंग पॉजिटिव है और 0.56 मीनिंग न्यूट्रल है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है, तो मार्केट जो वाई डाटा के हिसाब से वाइड हो गया है, ये वैसे मार्केट को मैक्स माने वोलेटाइल करने में ये हेल्प करेगा। मतलब कि जो कैंडल फॉर्मेशन होगा वो बिग कैंडल होगा, इसी ये हेल्प करेगा क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव को आ चुका है। एक वाई डाटा कम्प्लीटली पॉजिटिव दिखा रहा है और एक वाई डाटा नेगेटिव टू न्यूट्रल दिखा रहा है। ये न्यूट्रल है पर नेगेटिव साइड में है, तो एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, एक ही साइड में दोनों नहीं रहते। तो मार्केट को दोनों साइड को वो मूवमेंट देगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ मार्केट नेगेटिव जोन को आ चुका है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव हमारा व्यू चेंज होना चाहिए और नेगेटिव साइड में हमारा पोजीशन हम मैक्सिमम पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ। मैं 30 मिनट की आपको बता रहा हूँ, मैं 30 मिनट की चार्ट में एनालाइज करता हूँ और 5 मिनट में ट्रेड लेता हूँ। तो मार्केट क्लोज यहाँ हुआ है, ये लगभग इसके आसपास क्लोजिंग हुआ है। यहाँ दिखा रहा है 45,100 पर क्लोजिंग प्राइस, देखिए 45,000 पर हुआ है। ठीक है, कल की मार्केट में हमारा व्यू फास्ट पुट की साइड में रहेगा, यानी कि डाउन की साइड में रहेगा। तो हम पुट की ट्रेड कैसे लेंगे और कॉल की भी कैसे ट्रेड लेंगे। तो फास्ट में बता रहा हूँ, ये हमारा फास्ट सपोर्ट है जो कि 44,902, ये फास्ट सपोर्ट है। और एक सपोर्ट है नीचे जो कि 44,000। हमारे पास दो सपोर्ट है, एक है सपोर्ट के लिए सपोर्ट 44,900 और एक है 44,500। ये दोनों इसके बीच में लगभग 400 पॉइंट की पूरा गैप है। और हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है। आप देखिए 45,300 रेजिस्टेंस जो है, 45,389, 45,538, 45,690, ये तीनों रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये दोनों सपोर्ट है। और जो पीसीआर डाटा वोलेटिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, और एक बात, जो हमारे आरबीआई की जो पॉलिसी था, जो रेपो रेट जो आया वो 6.5 अनचेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसके लिए मार्केट नेगेटिव व्यू दिखा रहा है, क्योंकि रेपो रेट का मीनिंग ये होता है बैंक जो सेंट्रल बैंक से, यानी कि हम रिजर्व बैंक से जो सारे हमारे बैंक सारे है, हमारे जो मनी लेते हैं, लैंडिंग लेते हैं, वो 6.5% के हिसाब से लेते हैं। अगर वो ज़्यादा प्राइस में लेंगे इंटरेस्ट में, तो वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे में कस्टमर को लोन देंगे। तो इसके लिए मार्केट नेगेटिव व्यू दिखा रहा है। ठीक है, ये पीसीआर जो रेपो रेट अगर आप समझना चाहते हो तो मैं डिटेल में समझा दूंगा कोई वीडियो में, अगर आप मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट अगर इसके आसपास कहीं पे भी खुलता है, ओपन होता है, सॉरी, मार्केट इसके आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, तो हमको अगर ये जो मैंने दिखाया 44,900 इसके आसपास वो सपोर्ट ले लेता है, तो हमें कॉल की साइड में रहना है, कॉल बाय करना है। अगर सपोर्ट यहाँ लेता है और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा रख के हम टारगेट रखेंगे 45,389 को हम टारगेट रखेंगे। अगर इसके आसपास, या तो इसके पास वो ओपन होते हुए इसके पास को आ जाएगा, 44,900 को आ जाएगा, उसके बाद कोई कैंडल ऐसा बनेगा जो कि कैंसिल कर देगा, इस बायर स्ट्रेंथ हो जाएंगे,
तभी हम कॉल की साइड में ट्रेड लेना है। और क्वांटिटी हमारा कम रहेगा क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, नेगेटिव साइड को आ चुका है। और हमारा फास्ट टारगेट 45,389 को हो जाएगा। अगर प्राइस इस कैंडल के ऊपर ओपन होने के बाद मूवमेंट होगा 45,389 को और इसके आसपास कहीं पे भी वो रेजिस्टेंस लेता है तो हमें पुट लेना है। अगर इसमें रेजिस्टेंस लेता है तो पुट लेना है। अगर इसमें और इसमें, इन तीनों में कहीं पे भी अगर हमको रेजिस्टेंस बोलेगा तो हमें पुट लेना है। और हमारा पुट की साइज होगा वो स्ट्रेंथ होगा, यानी कि पुट की जो साइज होगा वो हमने जितने मैक्सिमम ले सकते हैं। हमारे जो मैनेजमेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट है, अगर आप 10 लॉट लेते हो रेगुलर तो 10 लॉट लोगे पुट की। और कौन सी पुट लोगे, 8 द मनी लोगे या तो इन द मनी लोगे। मैं सजेस्ट करूँगा 8 द मनी लोगे तो जो भी प्राइस होगा 8 द मनी पर स्ट्राइक, जैसे कि 45,389 है, अगर 45,400 पर मार्केट आके रेजिस्टेंस ले लेता है तो आप 45,400 की या तो 45,500 की पुट ले सकते हो। और उसके नए पुट लोगे जो कैंडल कैंसिल कर गया प्राइस। मान लीजिए कि एक कैंडल ऐसे फॉर्मेशन होता है और ये रेड बन जाता है, चाहे ग्रीन भी हो रेड हो कुछ मतलब नहीं। इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लोगे और 8 द मनी लोगे। आपका टारगेट ये होगा, बिग टारगेट होगा। अगर यहाँ भी ऐसे फॉर्मेशन होता है तो भी आप पुट लोगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखोगे तो आपका टारगेट वही ये होगा। अगर यहाँ भी होता है तो भी आप पुट लोगे और स्टॉप लॉस रखोगे, टारगेट इस लेवल का आप रखोगे। ये हो गया तीनों। और एक बात अगर आप पोजिशनल रखना चाहते हो तो अगर आप इसके बीच में कहीं पे भी लेते हो तो आपको मिनिमम स्टॉप लॉस इस 45,609 के ऊपर रखना चाहिए इंडेक्स की चार्ट के हिसाब से, तो आपका टारगेट बड़ा हो सकता है। हमारा जो नया टारगेट आता है नेगेटिव जोन को, वो होता है मिनिमम से मिनिमम 1000 पॉइंट डाउन साइड के आता है। और जो अगर यहाँ जो प्राइस सपोर्ट, यहाँ अगर प्राइस सपोर्ट लेता है और ये सारे प्राइस जोन को वो ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो जो पॉजिटिव साइड का टारगेट होगा वो 47,300 तक जा सकता है। पर उसका प्रोबेबिलिटी अभी लो है। तो अभी हमें एक ही काम करना है, इन तीनों रेजिस्टेंस एरिया के पास हमको पुट लेना है। और फास्ट टारगेट तो ये होगा, इसको ब्रेक करेगा तो सीधा 44,500 से लेकर के 400 तक हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर मैं सेकेंड नहीं बता रहा हूँ, इस लेवल पर कहीं पे भी सपोर्ट लेता है तो जो 44,900 के नीचे स्टॉप लॉस आप रखोगे, आपका टारगेट ऊपर होगा 45,300 या 400 तक। अगर इस प्राइस के आसपास कहीं पे भी रेजिस्टेंस लगेगा तो आप पुट लोगे, पर यहाँ कॉल लोगे और यहाँ पुट लोगे। कॉल की साइज 50% डाउन रहेगा आपकी जो पोजीशन साइज के। आप पुट 100%, मीनिंग ये होता है अगर आप 10 लॉट लेते हो तो 10 लॉट को अगर पुट लोगे तो 10 लॉट, अगर कॉल लोगे तो 5 लॉट। ठीक है, ये आपका मनी मैनेजमेंट इसमें हो जाएगा अगर। ठीक है, तो मैंने कल के लिए बता दिया, मार्केट अभी नेगेटिव जोन को आ रहा है तो आप उसी के हिसाब से ट्रेड लोगे। ये सारा हमारा रेजिस्टेंस है, इसके आसपास आपको पुट लेना है और ये एक ही सपोर्ट पास में, इसके आसपास आपको कॉल लेना है, पर क्वांटिटी छोटा रखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल ट्रेड गाइड। थैंक यू, मिलते हैं और एक वीडियो में। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।